बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर की हसीन पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा पर गर्वित राज्य बसोहली। वहां का युवा राजा था संग्राम पाल बलौरिया। वीरता में बेमिसाल, सौंदर्य में अनुपम। कहा जाता था उसकी आंखों में रात के सितारों की चमक थी और उसकी चाल में किके में एक शेर की शान। राजा की वीरता और रूप की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, यहां तक कि उसकी ख्याति दिल्ली के मुगल दरबार तक पहुंच गई। एक दिन मुगल सम्राट की बेगमों ने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा। वे इस राजपूत राजा को देखना चाहती थीं, वह व्यक्ति जिसकी सुंदरता और शौर्य की कहानियां हर जबान पर थीं। इस तरह का निमंत्रण पहले कभी किसी गैर मुगल को नहीं दिया गया था, खासकर हरम में प्रवेश का। शाही दूत बसोहली पहुंचे और राजा संग्राम पाल बलौरिया को निमंत्रण सौंपा। नियत दिन राजा शानदार राजसी पोशाक में, तलवार कमर से बांधे, दिल्ली के मुगल महल पहुंचे। महल की गलियों में चांदी के दीप जल रहे थे और संगीत की मधुर स्वर लहरियां बह रही थीं। लेकिन हरम में प्रवेश से पहले एक शर्त रखी गई, राजा को आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। मर्यादा का सम्मान करना ही राजा का धर्म है, उन्होंने कहा। हरम के अंदर राज महिलाएं पर्दों के पीछे से देख रही थीं। एक एक करके वह उसकी वाणी, चाल और सलीके से प्रभावित होती जा रही थीं। लेकिन एक बेगम चुप न रह सकीं। उन्होंने कहा, उसकी आंखों पर पट्टी क्यों? क्या उसकी आंखें भी वैसी ही सुंदर हैं जैसी उसकी बातें हैं? किसी पुरुष की असली सुंदरता उसकी आंखों में होती है। हम उसकी आंखें देखना चाहती हैं। शाही मर्यादा के विरुद्ध जाकर पट्टी हटाई गई। संग्राम पाल की आंखें खुलीं, तेज लेकिन शांत, गर्वीली लेकिन विनम्र। उसकी आंखों में एक शेर की नजर और एक संत की गहराई थी। बेगम ने धीरे से कहा, आपकी आंखों में वह तेज है जो तलवार से नहीं, आत्मा से निकलता है। आप न केवल सुंदर हैं बल्कि सच्चे राजा भी हैं। राजा संग्राम पाल मुस्कुराए, बिना एक शब्द बोले सिर झुकाया और वापस बसोहली लौट आए। पर इस घटना की गूंज दिल्ली से लेकर पहाड़ियों तक फैल चुकी थी। वो बस एक मुलाकात नहीं थी, वो एक इतिहास बन गया। एक राजपूत राजा जिसने अपनी आंखों से मुगल दरबार का दिल जीत लिया,